विचार शीघ्र बदले जा सकते हैं, लेकिन जीवन का दृष्टिकोण धीरे धीरे बनता है। उसमें परिवर्तन भी धीरे धीरे ही हो सकता है। हर व्यक्ति बचपन से ही अपने विषय में सोचता विचारता रहता है। उस सोचने विचारने के ढंग के अनुसार अपने तथा समाज के विषय में उसकी एक धारणा बन जाती है। फिर उसके समस्त कार्य उसी धारणा की धुरी से संचारित होते रहते हैं। इसीलिए यह आवश्यक है कि बच्चे को शुरू से ही सही दिशा में सोचने और दृष्टिकोण बनाने में सहायता दी जाए। समाज में अंधविश्वास का बोलबाला है। बहुत सी मिथ्या बातों का प्रचलन है। रूढ़िवाद, जाति पाति, छुआछूत के भेदभाव के नाम पर लाखों लोग अपमान की चक्की में पिसते रहते हैं। तो बहुतेरे ऐसे हैं जो इन मान्यताओं का लाभ उठाकर बिना परिश्रम किए मौज उड़ाते हैं। मान्यता बन गई है कि ये बातें सही है, इसीलिए हम आँख से देखते हुए भी बुरा नहीं कहते। फिर उसमें परिवर्तन की बात कैसे सोचें? संसार की बदली हुई परिस्थितियों में हमारी निर्जीव मान्यताएं भावी पीढ़ी को प्रगति की ओर ले जाने में सहायक नहीं होती। जब बच्चा घर पर तो अपनी पुरानी मान्यताओं के अनुसार काम करता है और स्कूल में पुस्तकों से उसमें दूसरे अंतर्द्वंद उठना स्वाभाविक है। यही अंतर्द्वंद असंतोष, कलह और विचार विभिन्नता के समय प्रकट होता है। इसीलिए माता पिता को चाहिए कि बच्चे को हर बुरी अच्छी मान्यताओं को जैसे कि तैसी स्वीकार कर लेने के लिए कभी उत्साहित न करें। जिस प्रकार गणित के नियम सही और खरे हैं, उनके ऊपरी चलन से प्रश्न का सही उत्तर नहीं निकल सकता, ठीक उसी प्रकार हमारा धर्म भी वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। उसकी हर बात को आंख मूंद कर मनवाने से क्षति ही होगी। अंततः जो भी परिस्थिति सामने आए और बच्चा उसे समझने अथवा जानने की चेष्टा करे, आप उसकी वास्तविकता को कभी मत छिपाएं। कोई त्योहार क्यों मनाया जाता है, यह आप बच्चे को समझाइए। जाति प्रथा क्यों प्रचलित हुई, उससे क्या लाभ थे, यह बच्चे को बताना चाहिए। आज उसकी क्या उपयोगिता है, यह भी बताइए। बदली परिस्थिति में उसमें क्या परिवर्तन लाना चाहिए, इस पर भी बच्चे को सोचने और सम्मति देने का अवसर दीजिए। विशेष रीति रिवाज को क्यों माना जाता है, इस बारे में भी आप बच्चे को बताइए। बच्चे में विचार शक्ति और तर्क शक्ति जागृत कीजिए। हर काम को करने से पहले उसके परिणाम को सोचने विचारने के लिए कहना चाहिए। आंख मूंदकर अपनी आज्ञा को मनवाना बुद्धिमान माँ बाप का काम नहीं है। यदि आप बच्चे में हर काम के परिणाम, साधन, उपयोगिता एवं करने के ढंग के विषय में सोचने विचारने का मौका देंगे और उसे सहायता भी देंगे, तो उसमें विवेक बुद्धि जागृत होगी। वह कभी ऊंची मान्यता की भीति से नीचे गिरने का अवसर न आने देगा। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री लॉर्ड डिज़रायली कहा करता था कि मेरे 6 महान शिक्षक हैं जिनसे मैंने सब ज्ञान सीखा है। वह शिक्षक कौन है? उसने बताया कि क्यों, कैसे, कब, किस प्रकार, कौन, किसके द्वारा, यह 6 तर्क उसके शिक्षक थे। हर काम को करने से पहले यही 6 प्रश्न आप अपने से पूछिए, उत्तर स्वयं निकल आवेगा। उन्हीं उत्तरों से मार्गदर्शित होकर आप कार्य करें। यही आदत बच्चों में डालनी चाहिए। यदि उनकी आदत इस प्रकार जानने बूझने की पड़ जाएगी तो वह समाज के आदर्श नागरिक बनेंगे।